आशुतोष। आज हमारे बीच में ताहिर जी हैं और ताहिर जी को स्टोन की कंप्लेन थी 3 साल से, और 3 साल में आपकी हम अभी रिपोर्ट भी अटैच कर देंगे। तो आप देखिएगा कि 3 साल में कैसी जर्नी रही इनकी जो है, और इनको साथ में यूरिन में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत पेनफुल यूरिनेशन होता था, बहुत दर्द होता था। और चूंकि हिपैटोमेगाली भी दैट टाइम थे, रिपोर्ट में आपको हम ऐड करेंगे, और कैलकुलस तो था ही, साथ ही सिस्टाइटिस भी डेवलप था। तो ताहिर जी बताएंगे कि विगत 3 सालों से कैसा सफर कर रहे थे, और जब हमने ट्रीटमेंट किया तो उस दौरान कैसा लगा इनको, और कितना दिन ट्रीटमेंट हुआ, और इसके लिए क्या मैंने कोई मेडिसिन दिया था या विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट हुआ, वो सारा ताहिर जी बताएंगे। जी ताहिर जी सर, गुड गुड आफ्टरनून सर। हमें 3 साल से प्रॉब्लम थी। पेशाब में बहुत तेज जलन होती थी, दर्द करती थी, यहाँ तक कि पेशाब करते थे, सांस रोक के पेशाब करते थे 3 साल से। और 2021 में जो है सोनोग्राफी तो मालूम पड़ा कि पेट में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, और पेट में दर्द होती थी बहुत तेज, और उसकी वजह से बार बार बुखार आता था उसी की वजह से। और जब से सर के यहाँ पास आए तब से ना सर ने हमें एक खुराक दवा दी, हो जाएगा, फिर हमें कुछ वक्त का समय दे दो। तो हमने भी बहुत मेहनत की और सर ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे ऊपर। तो जो मेरी स्टोन थी वो गल गई, और पेशाब जो थी वो भी नॉर्मल होने लगी। नहीं तो पहले इतना दर्द होता कि सांस रोक कर पेशाब करते थे, यानी कभी पेशाब लगती तो रोक लेते थे, हम कहे कि हम नहीं जाएंगे पेशाब करने, क्योंकि हमारे पेशाब में दर्द होती है कि आंसू निकलते थे आँख से हमारे, इतनी तकलीफ। तो कभी कभी पेशाब में से ब्लीडिंग आती थी, जिसको देख के और डर लगता था हमको पेशाब जाने में, इतनी ज़्यादा दर्द थी। और फिर हमने दवाएं बहुत ज़्यादा की, और 2021 से लेकर और यहाँ तक कि 2023 चल रहा है। अभी तक मैं दवा कर ही रहा था, लेकिन अभी मैं इस साल जो हूँ दवा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर ने दवा खाने से मुझे मना कर दिया, कहा कि इंसान बगैर दवा का भी ठीक हो सकता है। यहाँ तक कि हमने दवा भी खाई, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी तो मैंने दवाएँ बहुत खाई, लेकिन बस उससे आराम होता था, फिर बीमारी बढ़ जाती थी, प्रॉब्लम बढ़ जाती, फिर से स्टार्ट होती थी हमारी। तो दवा का जो कमाल था सिर्फ चंद घंटों के लिए था, चंद दिनों के लिए था। और फिर जो है दवा, फिर हम ये डॉक्टर वो डॉक्टर के यहाँ लगा रहता था मेरा आना जाना, बड़े बड़े डॉक्टर के जाते थे, फीस भी लगती थी, और जाँच वगैरह भी अलग से होती थी, उसकी रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम निकलती थी, और दवाइयाँ होती थी, और फिर उससे फ़ायदा ही नहीं होता था हमको। तो फिर सर के यहाँ मैं जब से आया, सर ने जो है बगैर दवा का पथरी मतलब निकाल दिया। तो इंसान जो है बगैर दवा का पेट ठीक होता है, क्योंकि इंसान जो खाता पीता है वही उसकी दवा है। उसको खाना कैसे है उसको वही तरीका मालूम हो जाना चाहिए, तो इंसान ठीक हो जाएगा, उसे दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद ताहिर जी। ताहिर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही लास्ट में कि इंसान जो खाता पीता है वो खुद की दवाएं होती है। तो मेरा फोकस जो था, मैंने ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल बनाया था आपके लिए, एक तो न्यूरोथेरेपी थी, फिर मैंने नेचुरोपैथी, फिर उसके बाद मैंने फूड एज ए मेडिसिन किया था, फिर सर्केडियन साइकिल का यूज़ किया था, फिर टाइम एज ए मेडिसिन था, फिर लिविंग वाटर एज ए मेडिसिन था, और फिर स्पाइसेस जिसे आप मसाले बोलते हैं, एक्चुअली मसाले नहीं, वो औषधियाँ ही हैं। स्पाइसेस को कैसे मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ये 6-7 पैरामीटर। फिर लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी थी, 7-8 पैरामीटर से हमने इनका ट्रीटमेंट किया, और इनको बेहतरीन रिजल्ट आया। इनकी स्टोन जो थी लगभग 3 साल से सफर कर रहे थे, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम थी, हिपैटोमेगाली भी थी साथ में, और किडनी स्टोन का भी कॉम्प्लिकेशन थे। वो सारा किडनी स्टोन, अभी इसकी नॉर्मल रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। जब मेरे पास आए थे मैंने कोई जांच नहीं कराई थी, पुरानी रिपोर्ट लेके आए थे। मैंने कहा 1 महीने का टाइम दीजिए, आपकी स्टोन जो है मतलब कि रिड्यूस हो जाएगी। और 1 महीने बाद, जस्ट 1 महीने बाद इनकी मैंने सोनोग्राफी कराई, और वैसे तो जांच नहीं कराता मैं, बहुत कम से कम जांच कराता, फिर भी एक तसल्ली के लिए कि नहीं देख लीजिए, आप 3 साल से सफर कर रहे थे, और एक मन में उत्सुकता भी थी कि नहीं देख लूँ कि क्या दिक्कतें क्या नहीं दिक्कतें हैं। क्योंकि इंसान को जब कोई भी तकलीफ होती है तो वो सबसे पहला पैरामीटर उसी को पता होता है मुझे क्या कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट है, वो पहले सिग्नल देती है। जिस समय आप सिग्नल को समझ जाएंगे उस समय आपका बीमारियों का निदान विदाउट मेडिसिन भी हो सकता है। हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप भी स्वस्थ हो सकते हैं, आपको ऑपरेशन से बच सकते हैं बिना दवा के, वो भी, और फास्टेस्ट भी हो सकता है, आप सेफेस्ट भी हो सकता है, चीपेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों
से आप जो अवेयर भी हो जाएंगे कि मेडिसिन में सिर्फ मेडिसिन का केमिकल नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन बनाती हैं, नेचर भी एक मेडिसिन है, किस तरह यूज़ करना उसको है, वो सारे पैरामीटर हमारे तय हो जाते हैं। तो ताहिर जी, अभी आप लोगों को क्या बताएंगे कि अच्छा जब आप आए थे तो ये विश्वास था कि मैं दवा इतना खाया, आराम नहीं मिल पा रहा, मेरे पास आए बिना दवा के, तो उस समय कैसी लग रहा सर उस समय लग रहा था कि जैसे सब डॉक्टर के यहाँ धक्का खाए उस तरह यहाँ पे भी आएंगे, 2-4 दिन आराम मिलेगा, फिर इधर दूसरे डॉक्टर को पकड़ेंगे। लेकिन जिस दिन जब पहला ट्रीटमेंट हमारा हुआ, जिस दिन उस दिन पेट में दर्द हो रही थी, बहुत तेज दर्द हो रही थी, तो जिसकी वजह से हमने एक ट्रीटमेंट दिया तो दर्द कंट्रोल हो गई। और फिर मुझे समझ में आया कि इतनी जल्दी तो दवा भी नहीं कंट्रोल करती है दर्द। तो फिर जो है 2 सेकेंड सेशन में जब ट्रीटमेंट हुआ हमारा, उसमें और फ़ायदा मिला। तो फिर उस दिन से है कि अब 1 हफ्ता देख लेते हैं, 1 हफ्ते में अगर रिजल्ट अच्छा लगा तो फिर करेंगे इलाज, नहीं अच्छा लगा तो फिर क्या करेंगे, दर्द तो जान ही जाएगा हमको। तो हमने जो 1 हफ्ता मुसलसल यहाँ है, 1 हफ्ता लगातार, और 3 ट्रीटमेंट होता हमारा, 3 ट्रीटमेंट लिए हमने सर से। 3 ट्रीटमेंट में इतना हमें मतलब फ़ायदा नज़र आया कि उतने में मेरा भी वेट भी कम हो गया और कुछ, और फिर बॉडी थोड़ी हल्की भी हो गई हमारी। अच्छा ताहिर जी, जब हम ट्रीटमेंट कर रहे थे आपको पेट का दर्द कम हो गया था, कंट्रोल हो गया था एक तरह से, जब आप बताते थे लोग कहते थे कोई बाबा होगा, ऐसा कुछ क्या होता था वो भी? जी सर, कोई जब मैं कहा था किसी से कि एक ट्रीटमेंट में जब मेरा ठीक हो गया तो लोगों का दिमाग फौरन जो था झाड़ फूक के ऊपर जाता था कि लगता है कोई झाड़ फूक वाले होंगे कि मंत्र तंत्र पढ़ते होंगे और ठीक हो जाता है फौरन। तो हमने कहा कि एक बार देख लेते हैं। फिर सर का कार्ड था, मैं दिखाया लोगों को, आप जिसको लगे झाड़ फूक वाले हैं तो आप इनसे बात कर लीजिए 1 मिनट के लिए, भाई वक्त निकाल कर बात कर लीजिए, ताकि इंसान को झाड़ फूक का तो समझ में आए कि झाड़ फूक वाले की रियल डॉक्टर है। तो जैसा ताहिर जी बता रहे हैं, ताहिर जी ने बहुत सारी झाड़ फूक, कई बार झाड़ फूक कराया है, इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया। और इनको जो है बताते थे मुझे आत्माएं, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया की भी कॉम्प्लिकेशंस थे इनके साथ में, इनको आत्माएं दिखती थी। वो जर्नी कैसी थी आप बताते? आत्माएं दिखती थी सर आत्मा दिखती थी तो अजीब सा लगता था, अजीब से लगता था। जी। फिर तबीयत खराब हो जाती थी आपकी? फिर हाँ, फिर तबीयत खराब होती। फिर ऐसा था कि हम भी मज़ार पे जाते थे पहले, जी हर थर्सडे के दिन मज़ार पे मेरा एक बार जरूर जाना होता था। ठीक है। तो उस टाइम जाते तो फन क्या ऐसा होता था, माइंड के अंदर, माइंड मेरा दिमाग से बाहर, कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल था माइंड। तो एक नींद आती थी, सो जाते थे, फिर उठते थे सर बिल्कुल भारी, सर पे मेरे मार रहा हो थोड़ी सी एकदम। तो फिर सर लोग देखते थे कि आंखें मेरी लाल थी उस टाइम। तो सबको यकीन हो कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ है जरूर। बताने में बताया बहुत से कि कोई सिम का बीच है, किसी का जिन्नात है वगैरह वगैरह बता दिया लोगों ने। तो लोगों ने, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी ये सब पे विश्वास नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ हो ही सकता है, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो फिर ये सब क्या बला है जो उसके ऊपर आ सकती है। तो हम जो है फिर एक डॉक्टर थे, उन्होंने आपका पता बताया एड्रेस, तो फिर मैं आपके लिए जो है। तो आप सुन सकते हैं कि ताहिर जैसे बहुत से, मतलब इनके परिवार भी थोड़ा बहुत अंधभक्ति में था कि मज़ार पे जाना, जब आदमी परेशान होता तो कहीं भी जाता है, उसमें उनकी कमी नहीं है। तो उसमें तो कहीं भी आदमी भटकता रहता है, बट उसी में से कहीं ना कहीं रास्ता अच्छी जगह भी निकल जाता है। तो आप जैसे मेरे पास चले आए, तो जब मैं ट्रीटमेंट देकर पेट के दर्द को कंट्रोल किया था, तो जब मैंने पूछा ताहिर कैसा लग रहा है, बोले अच्छा लग रहा है। जब ये कहे बोले कि मेरी बड़ी मम्मी और लोगों ने पूछा कैसा हो रहा था, इन्होंने बोला कि वो ठीक हो गया, मतलब दर्द बहुत सही है मेरा। उन्होंने कहा कोई बाबा हुआ है क्या मेरा दवा का ठीक कर दे रहे हैं, आप गलत जगह जा रहे हो दिखाने के लिए। ऐसा भी था ना जी सर, कि आप फंस गए हो कहीं पर जो कोई बात तो बोल रहे कि अरे कहाँ जा, बगैर दवा का डॉक्टर कैसा हो सकता है। हम क्यों, वो भी दवा देते हैं, लेकिन वो दवा देते नहीं, वो दवा बताते हैं कैसे खाना चाहिए, खाने पीने में दवा बताते हैं वो जी। जो खाता है इंसान वही उसके लिए दवा है। तो फिर मैं अपनी बातें को विराम देता हूँ, और ताहिर जी को बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे पर विश्वास किए और आपने मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आपने किडनी स्टोन का आपकी सही हुई, और आने वाले समय के इनको सारे प्रोटोकॉल बताएंगे ताकि जीवन में दोबारा किडनी के स्टोन की कॉम्प्लिकेशन ना आवे। और सबके आश्चर्य की बात है कि ताहिर जी को स्टोन होते हुए भी ये इन्होंने टमाटर खाया। टमाटर खाया आपने? और क्या खाया था? टमाटर, खीरा, पालक तो नहीं था, पालक टमाटर खाया था। तो पथरी के पेशेंट भी आप सोचिए टमाटर खा करके पथरी ठीक हो चुकी है। तो एक बार तो इस पे कैसे क्यों ऐसा होता है, कौन सी इसके पास साइंस है, इस पर कभी मौका मिलेगा तो आगे हम बात करेंगे। और आपको अच्छा चैनल लगे, हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और लोगों को जो है लाभ मिल सके। थैंक यू।